यशाया की किताब 60 अध्याय 60 चैप्टर। और मैं वहां पर आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, आज हम यशाया की किताब 60 अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन तक हम गौर करेंगे। और मैं समझता हूं कि कई लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, कई पास्टरों के द्वारा आपने सुना है, सीखा भी होगा आपने। आज की शाम हम फिर से इस वचन की ओर गौर करेंगे। यहां पर लिखा है, यशाया कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये जो शब्द है यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा के द्वारा एक प्रेरिताएं किया गया है। यशाया को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा यशाया इस वचन को लिख रहा है। और यह वचन किसको लिख रहा है? यशाया यह वचन इजरायली राष्ट्र को लिख रहा है, इजराइल के लोगों को लिख रहा है, इजराइल के लोगों को यह वचन दे रहा है। हालेलुया। इजराइल के वचन को यह वचन देने का उद्देश्य क्या है? किस संदर्भ में आकर यशाया यह वचन इजराइली लोगों को दे रहा है? इस समय ऐसी क्या बात घड़ी वहां पर, ऐसी कौन सी बातें वहां पर घटी है जहां पर यशाया को आकर यह वचन को बोलना पड़ रहा है वहां पर? हालेलुया। कौन से संदर्भ में, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है? हालेलुया। उसको हमें समझने की आवश्यकता है। यशाया को यह वचन देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? हालेलुया। हमें इसे समझने के लिए हमें यशाया के एक अध्याय पहले जाना होगा। 60 अध्याय के से पहले अध्याय में जाना होगा। 59 चैप्टर में 59वां अध्याय में हमें जाना होगा। और वहां पर हमें पता चलता है कि यशाया ने यह वचन किस संदर्भ में आकर यह वचन को दे रहा है। हालेलुया। यदि हम यशाया की 59 चैप्टर को पढ़ते हैं वहां पर, तो वहां पर हमें इजराइल की कंडीशन मालूम पड़ती है कि इजराइल की अवस्था कैसी है। वहां पर इजराइल का वहां पर जो कंडीशन कैसी है वो हमें पता चलेगा। आइए 59 चैप्टर में हम देखते हैं, वहां पर देखते हैं 3रा वचन को हम गौर करते हैं। 3रा वचन में कहता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। यहाँ पर नबी कहते हैं, या इजराइल के लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी हाथ हत्या से। हाँ मेरे प्यारों, इजराइली लोगों की जो हाथ है वो हत्या से रंग गई थी। वहां पर हत्यारे बन गए थे। इजराइल के अंदर हत्या बड़ी तेजी से हो रही थी। निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही थी वहां पर। दोषी नहीं, परंतु निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही थी। हो सकता है कि वहां पर एबॉर्शन जैसे भी कार्य हो सकते होंगे। हालेलुया। गर्भपात जैसे भी कार्य होते रहेंगे, या जिसने कुछ दोष भी नहीं किया है, निर्दोष व्यक्ति को भी वहां पर हत्या कर दिया जा रहा है। तो इजराइल के अंदर हत्या बढ़ गई थी। वहां पर उनके हाथ हत्या से
और उनकी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। मेरे प्यारो, यशाया कहता है कि इस्राएली लोगों की जो अंगुलियां हैं वो अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। हाथ तो हत्या कर रही है और अंगुलियां भी अधर्म के काम कर रही है। जब मैं इसके विषय में सोच रहा था कि अंगुलियां कैसे अधर्म के काम करती है, इस अंगुली के द्वारा कैसे अधर्म के काम होते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम गौर करेंगे इस उंगलियां के द्वारा बहुत से अधर्म के काम होते हैं। जब मैं इसके विषय पर सोच रहा था, इसी उंगली के द्वारा कैसे अधर्म के काम होते हैं। इस उंगली के द्वारा बहुत सारे लोग सेड्यूस करते हैं, यानी अभिलाषा के काम करते हैं इसी उंगली के द्वारा। आप समझ सकते हैं, आप बड़े हैं, आप जानते हैं कि इस उंगली के द्वारा जिस स्थान पर, जिस जगह पर हमें हाथ नहीं लगाना है, उस जगह पर हमें हाथ हम लगाते हैं उस उंगली के द्वारा। हालेलुया। आज इसी उंगली को द्वारा लोग उपयोग करके लोगों को वासना में डालते हैं, अभिलाषा में उत्तेजित करते हैं। इसी उंगली के द्वारा बहुत से अधर्म के काम हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। आप समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पर हाथ नहीं लग रहा है वहां पर हाथ लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। हमारी उंगलियां क्या काम कर रही है, हमारे हाथ क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इजराइली लोगों की कंडीशन बताया जा रहा है। इजराइल की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। हत्या बड़े पैमाने पर हो रही थी वहां पर, और अधर्म के काम बढ़ गए थे, अपवित्र हो गए थे वहां पर। और वहां पर लिखा है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। उनके मुंह से झूठ, वहां पर झूठ भी बड़े पैमाने से तेजी से चल रही थी, और कुटिलता, जीभ कुटिलता की काम कर रहे थे। तो आप देखिएगा इजराइल की कंडीशन क्या है। इजराइल के अंदर बुराई बड़ी पैमाने पर काम कर रही थी, अधर्म के काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, अपवित्रता का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, हत्याएं बड़े पैमाने पर किया जा रहे थे। उंगलियों के द्वारा, मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा झूठ, कुटिल बातें, ये सारे बड़े पैमाने पर तेजी से इजराइल के अंदर चल रही थी। और वहां पर लिखा है 4 वचन में, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। कोई सच्चाई भी वहां पर नहीं थी। इजराइल के अंदर सब झूठ था। वहां पर मुकदमे में भी झूठ को पहला स्थान दिया जा रहा था। हालेलुया। 7वां वचन देखिएगा, वे बुराई करने को दौड़ते हैं, बुराई करने को दौड़ते हैं। खुशी मिलती है बुराई, कहां पर बुराई हो रही है, इजराइल के अंदर बुराई करने के लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बुराई करने के दौड़ता है? ये इजरायली लोग बुराई करने के लिए दौड़ रहे थे। बाइबल कहते हैं चल भी नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे, यानी इतनी तेजी से बुराई करने में वे लिप्त थे। यह कंडीशन है इजराइल की उस समय। इजराइल के लोग बुरे हो चुके थे। इजराइल के अंदर अधर्म बड़ी पैमाने पर किया जा रहा था। और वहां पर लिखा है, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। निर्दोष की हत्या करने पर तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां, उनकी प्लानिंग, उनका षड्यंत्र, उनकी योजनाएं, सब कुछ वहां पर व्यर्थ है। उजाड़ और विनाशी उनके मार्ग में है। उजाड़ करना। हालेलुया। देखिएगा मेरे प्यारो, इजराइल की कंडीशन क्या है? इजराइल की कंडीशन सही नहीं है। इजराइल के अंदर बुराई बड़े पैमाने पर है। हालेलुया। देखिएगा वहां पर 13वां वचन क्या कहता है। 13वां वचन, हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए हैं और अपने परमेश्वर का पीछे चलना छोड़ दिया है। वे परमेश्वर का पीछा करना छोड़ दिए थे। इजराइल के लोग परमेश्वर के पीछा नहीं कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। अंधेर करने लगे, उलट फेर की बातें करने लगे। हालेलुया। 14 वचन पढ़ना चाहता हूं। न्याय पीछे हटाया गया, न्याय के काम को पीछे हटा दिया गया और अन्याय को आगे कर दिया गया है। इजराइल के अंदर अन्याय बड़े तेजी से हो रही थी, अन्याय करना। हालेलुया।
हालेलुया। मैं आपको बुराई बता रहा हूँ, इजराइल के अंदर क्या क्या बुराई चल रही थी। ना तो वहां पर सच्चाई थी, सच्चाई से कोई मुकदमे नहीं हो रहे हैं। ना तो वहां पर जीवन दान दिया जा रहा था, वहां पर हत्याएं हो रही थी। बुराई करने के लिए दौड़ रहे हैं लोग वहां पर। उंगलियों के द्वारा पाप किया जा रहा है, होठों के द्वारा पाप किया जा रहा है, मुख के द्वारा पाप किया जा रहा है, आंखों के द्वारा पाप किया जा रहा है। हालेलुया। वहां पर उन्होंने न्याय को पीछे कर दिया और अन्याय को आगे करते। पहला स्थान अन्याय को देते हैं और न्याय को पीछे कर दिया। परमेश्वर का पीछा करना छोड़ दिए थे, परमेश्वर के पीछा भी नहीं कर रहे थे। हालेलुया। देखिएगा, लिखा है 14वां वचन में, सच्चाई बाजार में गिर गई। सच्चाई तो गिर गई है, खड़े नहीं है, और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाई। सच्चाई भी नहीं है वहां पर। 16वां वचन कहता है, 16वां वचन दूसरा लाइन, 16वां वचन का दूसरा लाइन लास्ट में लिखा है, कोई विनती करने वाला नहीं, कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं था वहां पर। हालेलुया। इजराइल की कंडीशन देखिएगा मेरे प्यारों। यशाया 59 चैप्टर में बता रहा है कि इजराइल की कंडीशन बहुत ही खराब थी। इजराइल के लोग बुरे हो चुके थे। इजराइल में बुराई बड़ी पैमाने पर बढ़ चुकी थी। अंधेर था वहां पर, अंधेर। देखिएगा वहां पर लिखा है, 9वां वचन में कहता है, 9वां वचन, इस कारण न्याय हमसे दूर है, न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, हम उजियाले की बाट जोहते हैं। लोग कह रहे कि हम उजियाले की बाट जो रहे, वहां पर अंधियारा हो चुका है, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। इजराइल के अंदर अंधियारा था, स्पिरिचुअल डार्कनेस, आत्मिक अंधियारा वहां पर था, आत्मिक अंधेरा था वहां पर। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। प्रकाश की आशा लगाए रखे, परंतु घोर अंधकार है वहां पर। इजराइल के अंदर अंधकार है, इजराइल के लोगों के अंदर अंधियारा था, इजराइल के लोगों के अंदर प्रकाश नहीं था। लोग बुराई बड़े पैमाने पर कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मानो कि वो कोई काम कर रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हो? स्पिरिचुअल डार्कनेस था, आत्मिक अंधेरापन था। लोग उब चुके थे इस पाप को करके। हालेलुया। आगे का अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखे हैं, उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं कि हम अपराध, हमारे अधर्म के काम बढ़ चुके हैं। देखिएगा वहां पर लिखा है, यदि आप पढ़ते हैं वहां पर 12वां वचन कहता है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत है। यहाँ पर लोग खुद कह रहे हैं कि हमारे अपराध बहुत है। इजरायली लोग कह रहे हैं कि हमारे अपराध बहुत है, हम अंधियारे करने में बहुत बिजी है। तो उनके सामने पूरा अंधियारा था, स्पिरिचुअल डार्कनेस था, अंधियारापन था। अंधियारा प्रकाश ही नहीं था वहां पर। इजराइल के लोगों के अंदर अपराध बढ़ गया था, कम नहीं था, बढ़ गया था। माप नहीं कर सकते, इतनी बड़ी व्यभिचार, इतनी बड़ी वहां पर प्रार्थना नहीं हो रहे, परमेश्वर का पीछा करना छोड़ दिया था। ये सारी चीज वहां पर हो रही थी। अंधेरा था वहां पर। क्या आज आपके जीवन में भी अंधियारा है? क्या आपके अंदर में भी ऐसे बुराई है बहुत सारे? क्या आपको भी लग रहा है कि मेरे अंदर ऐसे झूठ बहुत है, जीभ कुटिलता करती है, हत्या आप करते हैं? आप शायद हाथों से हत्या नहीं कर रहे हैं, परंतु बाइबल कहता है, तुम सुन चुके होगे कि जो हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। नया करार में हत्या किसको कहते हैं? नया करार में हत्या, एक क्रोध को भी हत्या कहते हैं। यदि आपके अंदर क्रोध का स्वभाव है, इतनी बुराई है आपके अंदर, एक हत्या के समान है। हालेलुया। क्रोध मतलब हत्या। यदि आप भी हत्या कर रहे हैं, यदि आपके अंदर से झूठे ही निकलते जा रहे हैं, जीभ कुटिलता है, परमेश्वर का पीछा करना छोड़ दिए हैं, एक आत्मिक अंधियारापन है, प्रकाश नहीं दिख रहा है आपके अंदर, ऐसे इजरायली लोगों के अंदर यह अंधियारापन था। उस समय जब अंधियारा था,
उस समय यशायाह ने यह वचन उनके बीच में लेकर आया, 60 अध्याय के पहला वचन। तब जब अंधियारापन उनके अंदर देखा, इजरायली लोगों के अंदर अंधियारा था, तब यशायाह ने यह वचन लेकर आया परमेश्वर की ओर से और कहता है, उठ प्रकाशमान हो जा। हालेलुया, तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया, यह संदेश उस समय लेकर आ रहा है जब अंधियारापन था। क्या आज आपके अंदर भी अंधियारापन है? क्या आज आपको लग रहा है आपके अंदर कुटिलता बहुत है, आत्मिक अंधियारापन है, स्पिरिचुअल डार्कनेस है? जैसा यशायाह ने वो वचन लेकर आया, आज परमेश्वर आपके लिए वचन लेकर आ रहा है, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, यहोवा अपना तेज तेरे ऊपर उदय किया है। हालेलुया, इजराइली लोग निराश में थे। इजराइल लोग अपने आप को दोषी करार कर रहे थे। इजराइल लोग अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे थे। इजराइली लोग अपने आप को रिग्रेट कर रहे थे, दोष लगा रहे थे, सेल्फ कंडेमनेशन लगा रहे थे अपने ऊपर कि हमारे हाथों से बहुत अपराध के काम हो रहे हैं। टूट चुके थे, निराश हो चुके थे। हालेलुया, हताश हो चुके थे। हालेलुया, अंधियारा ही उन्हें दिख रहा था। क्या आज आप भी टूट चुके हैं? क्या आज आप भी निराश हो चुके हैं? क्या आज आप भी हताश हो चुके हैं? हालेलुया, बुराई करने की वजह से आपके अंदर बहुत सारे निराशपन आ गया है, दोष लगा रहे, सेल्फ कंडेमनेशन लगा रहे अपने ऊपर। हालेलुया, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हालेलुया, ऐसे वक्त पर यदि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, उस दोष में ही बैठे हैं आप, बुराई में ही बैठे हैं। हालेलुया, परमेश्वर कह रहे हैं कि उठ वहां से, उठ जा। हालेलुया, उठ कह रहा। आज मुझे जितने भी देख रहे हैं, यदि आपके अंदर बुराई बढ़ गई है, परमेश्वर कह रहे उठ वहां से। हालेलुया, उठ वहां से। इजरायली लोग से कहता है उठ। हालेलुया, हालेलुया, और प्रकाशमान हो जा, प्रकाशमान हो जा। आप कहते रहेंगे कि मैं कैसे प्रकाशमान हो सकता हूं जब मेरे आंखों के सामने अंधियारापन है, इतनी बुराई है, अंधियारा है, तो मैं कैसे प्रकाशमान हो सकता हूं? मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है आपसे कि प्रकाशमान हो जा। आपने विश्वास करना है कि आपका प्रकाश आ गया है आपके ऊपर। आप बुराई में है, दोष में है, अंधियारे में है, तो भी आज परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है, सामर्थ दे रहा है, उठ जा, तेरे ऊपर प्रकाश आ गया है। हालेलुया, निराश मत हो, दोष मत लगा, उठ जा, प्रकाश आया है तेरे ऊपर। परमेश्वर ने अपने प्रकाश को आपके ऊपर उंडेला है। आज कहे शैतान से कि मैं अंधियारे में नहीं रहूंगा, मैं झूठ में नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को दोष लगाते नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को निराश में नहीं रखूंगा, मैं उठूंगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश मुझ पर आ गया, परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर आ चुका है। प्रभु कह रहे हैं तो विश्वास करना है आपको कि तेज आ गया है। तेज का मतलब क्या है मेरे प्यारों? What is the meaning of glory? ग्लोरी का मतलब है परमेश्वर का, तेज का मतलब है कि परमेश्वर कौन है, who is he, what he can do। इसका मतलब वो कौन है, उसकी पवित्रता को दर्शाता, उसकी सच्चाई। हालेलुया, वो अपनी पवित्रता को आपके ऊपर उदय किया है। हालेलुया, अपनी सच्चाई को और आपके ऊपर उंडेल दिया है उसने। विश्वास करना है आपको ये वचन आज के शाम की, मेरे ऊपर प्रकाश आ गया है। झूठ में मत रहिए। शैतान आपको झूठ में डालकर रखा है, अब तलक और दोष लगाकर बैठा है। आज आपको दोष में से बाहर निकालना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकाश को ले आया है और अपने आप को उंडेल दिया है। तेज का मतलब है वो कौन है, हु इज ही, वो प्रकट करता है कि वो कौन है। आज वो अपने आप को प्रकट कर दिया, आपके ऊपर तेज उंडेल दिया है, उदय कर दिया आपके ऊपर, और वो अपने आप को प्रकट करेगा आपके अंदर से। वो प्रकट करेगा वो कौन है। हालेलुया, वो प्रकट करेगा आपके अंदर से भी कि वो कौन है। हालेलुया, आपको उसके अंदर रहने नहीं देगा, परंतु आपको एक अलग बना देगा और दिखाएगा कि आप कौन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रकाश आ गया है। आपको ये कहना है कि मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। हालेलुया, निराश में नहीं रहूंगा, उस पाप में नहीं रहूंगा, मैं उस सुवर्ण के समान मैं उस दलदल के अंदर ही नहीं पड़ा रहूंगा।
मैं पाप में, उस पाप के गंदगी में नहीं पड़ा रहूंगा सुअर के समान, परंतु मैं उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, हो सकता है कि आज की शाम आपके सामने बहुत सारे अंधियारा है, अंधियारा ने आपको जकड़ कर रखा है। हालेलुया, इर्द गिर्द चारों तरफ अंधियारा है। आज कोरोना ने आपको तोड़ दिया है, कोरोना की वजह से आपके जीवन में अंधियारा छा गया है। लॉकडाउन ने आपको तोड़ दिया है, लॉकडाउन की वजह से आपके बिजनेस ठप हो चुके हैं, लॉकडाउन की वजह से आपकी नौकरी चली गई है, लॉकडाउन की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, लॉकडाउन की वजह से आपकी सैलरी को कम कर दिया गया है। इस कोरोना की वजह से आपके सगे संबंधी ने आपने खो दिया है। हो सकता है आपके पति को, आपके पत्नी को, आपके बेटे को, आपके बेटी को आपने खो दिया है। हो सकता है कि एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति को आपने खो दिया है, जो घर में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है उसको खो दिया है। आज आपको पूरी तरह से अंधियारा दिख रहा है, चारों तरफ से अंधियारा दिख रहा है, घोर अंधियारा आ चुका है आपके अंदर। परमेश्वर कहते हैं, और उस घोर अंधकार में आप निराश हो चुके हैं कि अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। आप बैठ गए हैं, पूरी तरह से हताश में होकर बैठ गए हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा। लेकिन आज की शाम परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, बैठ मत, उठ जा। हालेलुया। इस कोरोना में भी आपके घर में कमाने वाला व्यक्ति नहीं बचा होगा, आपके बिजनेस ठप हो गए होंगे, अंधियारा आ गया है, तो भी परमेश्वर कह रहा है उठ जा। हालेलुया, क्योंकि प्रकाश आ गया है। विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अपने प्रकाश को उंडेल दिया है, वो उसका वचन को आज पकड़ लीजिएगा कि परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर आ चुका है। मैं नहीं निराश होऊंगा, मैं हताश नहीं होगा, इस कोरोना में मैं भी टेंशन में नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, मुझे याद है एक टेस्टिमनी मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक गवाही को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे याद है मेरे प्यारों, जब मेरे एक मित्र था जिसको पूरे मुंबई के लोग जानते हैं और अधिकतर महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं उसे। वो मेरे अच्छे मित्र थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, जिसका नाम आप जानते हैं थॉमस उलेदार, जो एक बाइबल टीचर थे। थॉमस उलेदार जो एक बाइबल शिक्षक भी थे, बाइबल के टीचर थे, वे बाइबल सिखाते थे और वे मेरे एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे दोस्त भी थे। हालेलुया। और मुझे याद है कि वे अपने परिवार के सहित वे कहीं जा रहे थे। अपने परिवार में, उनके परिवार में उनकी पत्नी थे और उनके 2 बच्चे थे, और उस परिवार को लेकर वे प्रभु के काम के लिए जा रहे थे। मेरे ख्याल से प्रभु के काम के लिए वे निकले हुए थे, और अपने कार को उन्होंने लिया, अपने कार में अपने बच्चों को बैठाया, पत्नी को बैठाया, और उस कार में वे रवाना हुए। और रास्ते में, मार्ग के अंदर ही वहां पर उनका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट बड़े दर्दनायक था। उस अपघात में, उस एक्सीडेंट में बड़ी दुर्दशा हुई, और तुरंत उस एक्सीडेंट के अंदर मेरे मित्र थॉमस उलेदार वहां पर चल बसे। साथ ही साथ उनके 2 बच्चे वे भी उनके साथ में चल बसे। चल बसे का मतलब है वे नहीं रहे, प्रभु के घर चले गए। हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। उस एक्सीडेंट के दरमियान एक साथ में 3 की मृत्यु हो गई, पास्टर उलेदार का, उनके 2 बच्चे के, और उनकी पत्नी जोखिम हो गई। उनकी पत्नी को जख्म हुआ, जिसके द्वारा उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हालेलुया। इस हॉस्पिटल में वे कई दिन बिस्तर पे पड़े रहे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप समझ सकते हो कि एक पत्नी उसकी आंखों के सामने पूरा अंधकार आ गया था। उस समय अपने पति को खो दिया, अपने 2 बच्चों को खो दिया था उन्होंने। उनकी आंखों के सामने कितना निराश और हताश हो चुकी होगी उस समय। अंधकार आ चुका होगा उस समय उस आंखों के सामने। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया, अब कमाने वाला कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, कैसे चलेगा, कैसे मेरी दिनचर्या चलेगी। हालेलुया। निराश थी, टूट चुकी थी, तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था उसको इस एक्सीडेंट ने। हालेलुया, हालेलुया। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे गिरने नहीं दिया, उस स्त्री को। ऐसे परिस्थिति में वो गिरी नहीं,
ऐसी परिस्थिति में वो उठ गई, उठ खड़ी हुई, उठी उन्होंने। वे बैठी नहीं रही, वे निराश में बैठी नहीं रही, वे हताश में बैठी नहीं रही। उस स्त्री ने, वो सिस्टर ने, उस बहन ने अपने आप को तैयार किया, क्योंकि वो जानती है कि परमेश्वर का प्रकाश उसके साथ में है, परमेश्वर का तेज उसके साथ में है, परमेश्वर का यहोवा का तेज उसके ऊपर है। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को उठाया, हालेलुया, और आज बड़ी तेजी से वे परमेश्वर के कार्यों को कर रही है। परमेश्वर के सुसमाचार को सारे जगत में वो फैला रही है। हालेलुया। यदि वो बैठ गई होती, यदि वो निराश न हो जाती, तो मेरे प्यारों कहीं पर भी वो अपने आप को संभाल नहीं सकती थी। आज की शाम में आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, यदि आप पाप में गिर चुके हैं, बुराई में लिप्त हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, नहीं निकल पा रहा हो, दोष लगा रहे हैं, या आपके सामने परिस्थिति खराब हो चुके हैं, कर्जे बढ़ चुके हैं, बीमारी बढ़ चुके हैं, कमाने वाला कोई नहीं रही है, अंधकार आ चुका है, भौतिक स्तर पर आपके जीवन में अंधकार है, आत्मिक स्तर पर आपके जीवन में अंधकार है। हालेलुया है। दोनों तरीके से, दोनों तरह से आपके जीवन में अंधकार है। आज की शाम परमेश्वर कह रहे, उठ उठ। हालेलुया। उठ जाइए, मत रहिए उस स्थान के ऊपर, निराश स्थान पर उठिएगा और प्रकाशमान हो जाइएगा। हालेलुया। उठ जाइएगा, अपनी बुराई से बाहर निकलेगा, अपने पाप से बाहर निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर है। हालेलुया। वह प्रकाश आपके ऊपर उंडेल दिया है। उठ जाइए वहां से। हालेलुया। उसने अपने आप को आपके ऊपर तेज को उंडेल दिया है। उसके तेज का मतलब है वो अपने आप को प्रकट करेगा आपके अंदर से। दिखाइए कि आप कौन है। हालेलुया। उठने का मतलब क्या है? जब यहाँ पर हम यशायाह की किताब 60वां अध्याय पहले वचन को हम पढ़ रहे हैं, उठ जा। उठ का मतलब क्या है? हालेलुया। Arise and shine। Arise का मतलब क्या? उठने का मतलब क्या है? उठने का मतलब है जब एक व्यक्ति उठ जाता है, खड़ा होता है, स्टैंड अप हो जाता है, तो ये क्या दर्शाता है? जब एक व्यक्ति स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, हालेलुया, तो वो दिखाता है कि मैं अब अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। इस्राएल को यशायाह कहता, उठ जा। हालेलुया। इस्राएल के लोगों से कहते कि तुम्हारे अंदर बुराई है, परंतु परमेश्वर का प्रकाश है आप पे, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उंडेल दिया है, और उठ जा और अपने आप को शो कर कि आप कौन है। आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे कि कौन है, दिखाइए कि परमेश्वर है। आज की शाम आपके अंदर जितने भी बुराई है, पाप है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा तेज तेरे ऊपर उंडेल दिया हूं, उठ जा और दिखा, प्रकट कर। आपको दिखाना है, प्रकट करना है, उठना है। You have to show yourself who you are. You have to show the God within you. आपके अंदर है वो परमेश्वर, वो दिखाइए। हालेलुया। उस बुराई में मत बने रहिएगा। आप वो नहीं है, बुरे व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर बुराई नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं, दिखाइए कि वो कौन है, उठिए। हालेलुया। जब एक व्यक्ति उठता है, खड़ा होता है, तो वो व्यक्ति दिखाता है कि मैं एक्शन लेने के लिए खड़ा हो चुका हूँ। मैं अब इसके अंदर नहीं रहूंगा, मैं इसके अंदर बैठे नहीं रहूंगा, इस पाप के दलदल में बैठे नहीं रहूंगा, मैं पाप करते नहीं रहूंगा, मैं अधर्म के काम नहीं करता रहूंगा। अब मैं उठ जाऊंगा और एक्शन लूंगा। मैं हालेलुया, मैं एक्शन लूंगा। हालेलुया, एक्शन लूंगा मैं वहां पर। मेरे प्यारों, तो आज की शाम आपको एक्शन लेना है, उठना है। यदि एक व्यक्ति बैठे रहता है, तो इसका मतलब है वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है। हालेलुया। वो शो नहीं करना चाहता है कि वो कौन है। या एक व्यक्ति जब बैठे रहता है, तो ये दर्शाता है कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बैठा है, वो निराश में बैठा हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब खड़ा होता है, तो वो दिखाता है कि मैं एक्शन करूंगा। I will take an action now। मैं इसमें नहीं रहूंगा। हालेलुया। मैं लॉकडाउन में भी, चाहे मेरे घर में कमाने वाला रहे या ना रहे, एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति आज कोरोना में खो गया है हमारे घरों में से, तो भी मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं एक्शन लूंगा, जितना हो सके मैं एक्शन करूंगा।
जो हो सकेगा मुझसे मैं वह करूंगा, मैं उठूंगा, मैं निराश नहीं होगा। आई विल टेक एन एक्शन। हालेलुया। प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आप सभी के साथ में उठ जाइए। हालेलुया। खड़े हो जाइएगा। हालेलुया। खड़े हो जाइएगा मेरे प्यारों। आपको लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, डरिएगा मत। प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर है, प्रभु आपके साथ में है, उसका तेज आपके ऊपर है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सिर्फ उठिएगा मेरे प्यारों, उठ तो जाइएगा, उठ तो जाइएगा। बैठ 15वां अध्याय में जाएंगे, लूका की किताब और 15वां अध्याय में जाएंगे। लूका की किताब 15वां अध्याय में, और वहां पर हम वचन से सीखेंगे। लूका की किताब 15वां अध्याय और 11 वचन। 11 वचन पर यहाँ पर आप उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं। यह स्टोरी, यह दृष्टांत है। हालेलुया। दृष्टांत है, पैरेबल है। परमेश्वर यहाँ पर एक दृष्टांत बता रहे, एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, यीशु कहते हैं कि किसी 11वां वचन, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे एक मनुष्य के। वो मनुष्य का नाम नहीं दिया गया है, 2 पुत्र का नाम नहीं दिया गया है। जब भी परमेश्वर दृष्टांत देते हैं तो दृष्टांत के अंदर परमेश्वर कहीं पर भी किसी व्यक्ति का नाम जिक्र नहीं करते हैं। आप जब भी पैराबल्स को देखिएगा, दृष्टांत को पढ़िएगा, दृष्टांत में आपको कहीं पर भी व्यक्तियों का नाम नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर दृष्टांत बोल रहे और परमेश्वर कह रहे किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र, नाम नहीं दिया गया है। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर छोटा पुत्र अपने पिता के पास में जाता और छोटा पुत्र पिता से कहता है कि अपने प्रॉपर्टी में, संपत्ति में जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें अपना वारिसदार बनाया है। आज परमेश्वर ने भी हमें एक पिता के समान हमें अपने संपत्ति में से भाग देता है। आज परमेश्वर ने भी हमें अपने संपत्ति में से भविष्यवाणी के वरदान दिए हैं, चंगाई के वरदान दिए हैं, बुद्धि के वरदान दिए हैं, सामर्थ के काम के वरदान दिए हैं, ज्ञान के वरदान दिए हैं, ऐसे कई वरदान दिए हैं। आज उसने अपनी संपत्ति में से हमें भी भाग दिया है। जैसे ही छोटा पुत्र ने भाग मांगा और इस पिता ने, बाइबल कहता है इस पिता ने उस संपत्ति का भाग उसको दे दिया। अगर आप वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि पिता ने वो भाग को दे दिया। आज परमेश्वर ने भी हमें अपना भाग दे दिया है, पवित्र आत्मा के वरदान को हमें दे दिया है। जैसे इस पिता ने अपने भाग को दे दिया, अपनी संपत्ति में से अपने भाग, बच्चे को अपना भाग दे दिया, उसका भाग, उसका जो भाग है वो भाग दे दिया छोटे बेटे को। हालेलुया। और मेरे प्यारो, बाइबल कहता है यह पिता कोई गरीब नहीं था, यह पिता कोई दरिद्र नहीं था, यह संपत्ति से भरा हुआ था। इसके पास में करोड़ों और अरबों की संपत्ति थी। यह कोई कंगाल नहीं था, यह पिता खूब पैसे वाला था। आप समझ सकते कि उसकी पैसे की गिनती भी नहीं कर सकते, इतना पैसा उसके पास में था। क्योंकि आगे का जब वचन हम पढ़ते हैं कि उसके घर के जो मजदूर है वे भरपेट खाना खाते, और कई मजदूर है जो अपने पेट से भी भरकर खाना खाते थे, और कई मजदूर थे उसके घर के अंदर। तो ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था यह पिताजी संपत्ति से भरा हुआ था। अरबों की संख्या में उसके पास में उस समय में, हालेलुया, संपत्ति थी। और यदि इसके 2 पुत्र थे, आप समझिएगा अगर बंटवारा करे अरबों का या करोड़ों का, तो कितना करोड़ रुपया उस छोटे बच्चे के पास में गया होगा। हालेलुया। यानी करोड़ों की संपत्ति उसने दे दिया अपने बेटे को। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर ने भी हमें जिसकी हम संपत्ति की वैल्यू नहीं लगा सकते, उस चंगाई के वरदान, वो भविष्यवाणी के वरदान, वो सामर्थ के वरदान जिसके हम वैल्यू नहीं कर सकते, वो वरदान हमें दे दिया है। हालेलुया। इस पिता ने बहुमूल्य कई ऐसी कीमत की संपत्ति अपने बेटे को दे दिया। और बाइबल कहता है इस बेटे ने क्या किया, उस संपत्ति को लिया और दूर देश चला गया। दूर देश, एक अलग देश में चला गया जो दूर है। हालेलुया। और वहां पर जाकर बाइबल कहता है इस बेटे ने उस संपत्ति को अपने लिए खर्च कर दिया,
अपने लिए, हालेलुया, अपने कुकर्म में बिता दिया। कुकर्म यानी अपने फायदे के लिए, अपने अय्याशी के लिए, अपने आनंद के लिए। आज परमेश्वर के भी वरदान को कई लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज परमेश्वर के दिए हुए भाग को भी लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग भविष्यवाणी को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे बटोर रहे हैं। कई लोग परमेश्वर के वचन का किताब लिखते हैं और उसको अधिक मात्रा में परमेश्वर के वचन जो फ्री में दिया गया है उसको बेचते हैं और अधिक पैसे कमा रहे हैं। हालेलुया, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर के सामर्थ को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर यह लड़का अपने कुकर्म के लिए ये सारे पैसों को खर्च कर रहा है। दूर देश में जाकर वहां पर बाइबल कहता है कि वो अय्याशी करने लगा दोस्त मित्रों के साथ में। अय्याशी का मतलब है कुकर्म। आप समझ सकते हैं कि वो कई स्त्रियों के साथ में सोया होगा, व्यभिचार किया होगा, कुकर्म कर रहा है। जब करोड़ों की पैसा है उसके पास में, करोड़ों रुपया लिया है, तो उसमें वह दारू, शराब, सिगरेट, तंबाकू कई ऐसे पैसों में उड़ाए जा रहा है। अपने लिए व्यभिचार में उड़ा रहा है। कभी एक स्त्री, कभी दूसरी स्त्री, कभी तीसरी स्त्री, कभी चौथी स्त्री, कभी पांचवी स्त्री, ऐसे स्त्रियों को बदल रहा है वो। और कुकर्म व्यभिचार में लिप्त है वो। हालेलुया, कितनी बड़ी बुराई कर रहा था वो। हालेलुया, दोस्त मित्र के साथ में यहाँ पर घूमना, वहां पर घूमना, हालेलुया, रिसोर्ट में जाना, आज वही तो लोग कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बुराई में लिखता है लोग कुकर्म किए जा रहे हैं, कुकर्म किए जा रहे हैं। हालेलुया, पैसों को उड़ाए जा रहे हैं। हालेलुया, यह लड़का कुकर्म कर रहा है, व्यस्त है दोस्त मित्रों के अंदर अय्याशी करने में। और बाइबल कहता है कि इसने सारी संपत्ति को खर्च कर दिया। इसने सारी संपत्ति खर्च कर दिया। समझिएगा, पूरे पैसे को उसने अपने लिए इस्तेमाल कर दिया, अय्याशी में उड़ा दिया। कोई भला का काम नहीं किया इसने, कोई अच्छे काम नहीं किए, कोई सोशल समाज सेवा का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अय्याशी में उड़ा दिया उसने। हालेलुया, बुराई में उड़ा दिया उसने, उड़ा दिया, समझिएगा, उड़ा दिया उसने, उड़ा दिया। कई लोग ना ऐसे उड़ाते हैं, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है, पैसे उड़ाते हैं ना बार में जाकर, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हालेलुया, इसने उड़ा दिया खर्चा। हालेलुया, और जब पूरी संपत्ति खत्म हो गई, अब एक भी पैसा नहीं रहा। देखिएगा, जब पैसा नहीं रहा, जब पूरी संपत्ति इसके अंदर खत्म हो गई, जब इस उड़ाऊ पुत्र के अंदर पूरी संपत्ति खत्म हो गई, कुछ भी नहीं रहा, 1 रुपए तक नहीं रहा, करोड़ों से वो भिखारी हो गया, 1 रुपए तक नहीं था। उस समय में जाकर अकाल आए, उस समय अकाल आए। अब तक अकाल नहीं आए थे। जब तक पैसा था तब तक अकाल नहीं आया। जब तक करोड़ रुपया था उसके पास में, उड़ाऊ पुत्र के पास में, तब तक उसके जीवन वहां पर अकाल नहीं आए थे। उस देश के अंदर भूखमरी नहीं आई थी, अकाल नहीं आई थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही पैसे पूरे खत्म हो गए, तब ही अकाल भी आ गया। अब दोनों तरह से मोहताज हो गया, ना तो पैसे रह गए, ना तो खाने के लिए कुछ है यहाँ पर। हालेलुया, बाइबल कहता है कि अब यह व्यक्ति, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया होगा, वहां पर यह उड़ाऊ पुत्र ने अपने घर को भी बेच डाला होगा। उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं है, खाए तो खाए कैसे, उसने अपने घर को भी बेच डाला होगा। और जो पैसे घर को बेच के उसके पास में आया होगा, वो पैसों को भी उसने खर्च कर दिया होगा। अब घर भी उसने खो दिया, पैसे भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा, घर भी नहीं है, फुटपाथ पे आ गया है, खाने के लिए मोहताज हो गया है उसको। हालेलुया, बाइबल इस प्रकार से कहता है, तब वह अपने पड़ोसी में से, उस देश में से एक निवासी के घर में गया। हो सकता है उस निवासी के पास में जाकर वहां पर काम मांगा होगा। हालेलुया, उस निवासी ने उसको दया दिखाया होगा और उस निवासी ने उसको अपने घर पर उसको रहने के लिए भी जगह दिया। हालेलुया, और रहने के लिए
आप समझ सकते हैं कि निवासी क्यों रहने के लिए उसको जगह देगा, फ्री में रहने देगा? नहीं। शायद हो सकता है उस निवासी ने कहा होगा कि मैं तुझे रहने के लिए जगह देता हूं, परंतु तुझे इसके लिए कीमत चुकाना होगा, भाड़ा देना होगा रहने के लिए। परंतु इसके पास में तो अब पैसे ही नहीं है, तो कहां से भाड़ा चुकाएगा? तो इस निवासी ने उससे कहा होगा कि ठीक है, अगर तू पैसे नहीं चुका सकता, भाड़ा नहीं भर सकता है, तो तू मेरे सुअरों को चरा, काम कर। मेरे घर में सुअर है, उस सुअरों को जाकर लेकर वहां पर चराने का काम कर। हालेलुया। यदि तू भाड़ा नहीं भर सकता है तो एटलीस्ट यह कर। हालेलुया। और इस काम में उसको, सुअर चराने में उसको कोई पैसे नहीं दिए जा रहे थे। इस उड़ाऊ पुत्र को कोई पैसे नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो उसको रहने का, जो घर में वो रह रहा है, उस भाड़े की भुगतान हो रही है वो काम करके। तो यहाँ पर वो भाड़ा पे कर रहा है। समझिए कि एक भाड़ा पे कर रहा है अपने घर के रहने की, उस सुअर को चराकर। हालेलुया। परंतु अब पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि निवासी ना तो उसको खाना दे रहा है, ना तो उसके दोस्त मित्र है। जब तक उसके पास में पैसा था तब तक दोस्त मित्र थे। जिस क्षण उसके पास में पैसा खत्म हो गया, दोस्त मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कोई दोस्त मित्र भी उसे खाना नहीं दे रहे थे इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में। हालेलुया। देखिएगा, एक बुराई में जीने वाला व्यक्ति की कंडीशन क्या होती है, उसकी सही पहचान मैं आपको बताता हूं। उसकी सही पहचान सुअरों के समान है। और असल में ऐसा ही हुआ। यह व्यक्ति इतने बुराई कर रहा था, कुकर्म में काम कर रहा था, इसलिए उसकी देखिएगा कंडीशन कहां आ गया, एक सुअर के समान बन गया। आज वो सुअर के बीच में रह रहा है। लिया ऐसा ना हो जाए मेरे प्यारों की आप बुराई करते रहे और आपका भी कंडीशन ऐसा ही हो जाए। निकलिए वहां से बाहर, निकलिए, सुअरों के बीच में ना आ जाए आपका जीवन। यह व्यक्ति जो करोड़ों की संपत्ति इसके पास में था, उड़ाऊ पुत्र, आज देखिएगा कहां सुअरों के बीच में आ गया है। सबसे निचला दर्जा का काम कर रहा है, सुअरों को चराने का, और सुअरों को लेकर जा रहा है जंगल में। मैं समझता हूं कि जब वो सुअरों को लेकर जा रहा है, उस सुअरों को ध्यान से देखता होगा। ये सुअर बार बार कहां पर जा रहे हैं, गंदगी में जाकर बैठ रहा है। यह उड़ाऊ पुत्र देखता होगा सुअरों को कि ये सुअर जाकर वहां पर गंदगी में जाकर क्या है, बैठे हुए हैं। हालेलुया। इस गंदगी में जाकर बैठते हैं, बार बार जाते हैं गंदगी में, वे निकलते हैं और घंटों भर उस गंदगी के अंदर बैठे हुए हैं। यह उड़ाऊ पुत्र बार बार देखता होगा कि घंटों भर इनको अच्छा लग रहा है इस गंदगी में बैठते हुए। और जब ये सुअर जब बाहर निकलते थे और इस उड़ाऊ पुत्र को उनको देखभाल करना होता था, जब ये सुअर उसमें से बाहर निकलते थे, गंदगी लेकर निकलते थे, तब इसको भी घृणा आती थी कि कितने गंदे हैं, कितनी गंदी बदबू आती है। और जब उन लोगों को ये देखभाल करता था, इसके कीचड़ शायद इसके कपड़े में लग सकते होंगे, इसकी जो बदबू सुअरों का आ रहा है, इसके कपड़ों पर लग रहे थे पूरे बदबू, इसके कपड़ों के अंदर अब बदबू आने लग रहा है, क्योंकि इस सुअरों के बीच में यह रह रहा है। देखिएगा क्या कंडीशन आ गया। बुरे करने वालों की कंडीशन ऐसा ही हो जाती है, उसकी तुलना तो सुअरों से ही हो जाती है। आज नहीं तो कल तो सुअरों के बीच में आपको आना ही पड़ेगा। संभल जाइए, सुधर जाइएगा। मैं जितने भी नौजवान मुझे देख रहे हैं, उड़ाऊ पुत्र बन गए हैं, आज पिता की संपत्ति को अय्याशी में उड़ा रहे हैं। पिता आपको तो कुछ करना नहीं है, पिता की संपत्ति को उड़ा रहे हैं ना। हालेलुया। यह उड़ाऊ पुत्र सुअरों के बीच में रह रहा है। अब खाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास में, जो सुअरों को खाने डाला जा रहा है, उस सुअरों को खाने को उसको खाना है। वो वहां पर पूरी गंदगी भरी है, कीचड़ लगे है, गंदगी है, बदबू इसके शरीर में से आ रही है, कपड़ों में से आ रही है। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से। इस वक्त में वहां पर लिखा है, लूका की किताब 15वां अध्याय में, ध्यान से सुनिएगा। आज का मेरा संदेश है, उठ और प्रकाशमान हो, अराइज एंड शाइन। इस व्यक्ति से हमें सीखने मिलता है। यह बुराई में पूरी तरह से लिप्त था। अब जब सुअरों के बीच में आ गया, यहाँ पर, तो देखिएगा वहां पर क्या हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझे आपका बाइबल दीजिएगा। थैंक यू जीसस। देखिएगा वहां पर क्या कहता है। वहां पर लिखा है 17वां वचन, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को
भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने मजदूर हैं जिसको भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, परंतु मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं, उन्हें भोजन अधिक मात्रा में मिल रही है, और मैं यहाँ पर भोजन के लिए तड़प रहा हूँ। आपे में आ गया, आपे में। आज आपको आपे में आना है, होश में आना है। आपकी आंखें खुलने की आवश्यकता है। हालेलुया, खुलना है, बहुत जरूरी है खुलना। और देखिएगा वो क्या कहता है, मेरा वचन यहाँ पर है। देखिएगा वो 18वां वचन कहता है। ये स्टोरी में मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, इस स्टोरी में मैं 18वां वचन के ऊपर गौर कराना चाहता हूँ आपको। वह कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। आज का संदेश है हमारा, उठ। और यह उड़ाऊ पुत्र कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास में जाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है मैं उठूंगा। अब तक उठा नहीं है मेरे प्यारों, उठा नहीं है अब तक। वो कहता है मैं उठूंगा। आज कितने लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से भी कई लोग हैं, कई बार आप लोगों ने भी वादा किया कि मैं उठूंगा, मैं इस पाप के दलदल से उठूंगा, बाहर निकलूंगा, मैं जो बुराई किया हूँ इसमें से बाहर उठूंगा, मैं निकलूंगा बाहर। हालेलुया। आप हताश में, आप निराश में है, आप लॉकडाउन से चिंतित है, और घर के अंदर ही आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, कमाने वाला नहीं रहा, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ, आप में आ जाइए, बैठिए मत। कमाने वाला घर में है या ना है हो, आपने उठना है, आपने एक्शन लेना है। हालेलुया। ऐसा मत कही कि मैं उठूंगा। परमेश्वर कहता है उठ। हालेलुया। उठ मतलब स्टैंड अप हो जा, उठूंगा करके नहीं। हालेलुया। जब एक व्यक्ति सोता है ना, आपको सोकर उठने के लिए बिस्तर पर उठने नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है बिस्तर से उठ जा। यीशु मसीह कह रहे हैं बिस्तर से भी उठ जा। आज कुछ लोग हैं मानो कि सोकर उठ गए हैं, उनके लिए उठना मतलब है बिस्तर पर पड़े रहना। सोकर उठना मतलब बिस्तर पर पड़े रहना। परमेश्वर सोकर उठने और बिस्तर पर पड़े रहने की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है सोकर उठ, बिस्तर से भी उठ जा, एक्शन ले। हालेलुया। यहाँ पर इस उड़ाऊ पुत्र ने अब तक एक्शन नहीं लिया था, वो तो अपने आपे में आया था और कह रहा है कि मैं उठूंगा। हालेलुया। देखिएगा अब क्या कहता है, और कहता है मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, जो मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो 20वां वचन देखिएगा, 20वां वचन कितना अच्छा है। 20वां वचन, तब वह उठकर अब यहाँ पर एक्शन ले रहा है मेरे प्यारों। वो कहता है मैं उठूंगा, और यहाँ पर कहता है अब उठकर, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब उसने एक्शन ले लिया। आज परमेश्वर कह रहे उठ, प्रकाशमान हो, उठ। इस लॉकडाउन में भी, गरीबी में भी, दरिद्रता में भी, प्रॉब्लम में भी, समस्या में बिस्तर पे पड़े मत रहे। जो कुछ तू कर सकता है कर। हालेलुया। अपने फैमिली को किस प्रकार तू चला सकता है वैसे कर, एक्शन ले, निराश मत हो, एक्शन ले। हालेलुया। बुराई में से निकल जा, एक्शन ले, उठ। परमेश्वर कह रहे वहां से उठ। रहे में तो उस जगह के ऊपर, उस गंदगी में मत रहे। वो तो सुअर है जिसको घंटों भर वहां पर रहना पसंद करता है। तू सुअर नहीं है, तू तो वहां से निकल। हालेलुया। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। पास्टर अजय नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है उठने के विषय में। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम निर्गमन की किताब में देखते हैं, निर्गमन की किताब और 14वें अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब 14 अध्याय और 15वां वचन को हम देखेंगे। निर्गमन 14 अध्याय और 15वां वचन देखिएगा क्या कहता है। निर्गमन 14:15। ये स्टोरी आप जानते हैं कि जब मिस्र की सेना इजराइल के पीछा कर रही थी, इजराइल लोग लाल समुद्र के किनारे वहां पर डेरे डाले हुए थे। लाल समुद्र आगे है, समुद्र आगे है, और पीछे मिस्र देश की सेनाएं हैं। बीच में इजराइली लोग हैं और आगे समुद्र है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मिस्र की सेना अब इन्हें मारने के लिए आ रही है। वे डर गए थे, भयभीत हो गए थे, घबरा रहे थे कि मिस्र की सेना मारेगी।
और आगे समुद्र है, रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, ठिकाना नहीं है। तब वे डरने लगे। तब वहां पर देखिएगा 14 वचन क्या कहता है, वहां पर ने 15वां वचन कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, क्यों मेरी प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्यारों, प्रार्थना करने का भी एक समय होता है। जब हमें प्रार्थना करना है तब प्रार्थना करें। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, क्यों मुझे प्रार्थना कर रहा है, क्यों? क्या परमेश्वर भी ऐसा पूछता है कभी? हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर पूछता है, क्यों प्रार्थना कर रहा है। यह समय प्रार्थना करने का नहीं है, तो क्या करने का है परमेश्वर? देखिएगा, परमेश्वर वहां पर मूसा से कह रहे हैं, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इजरायलियों को आज्ञा दे कि तू यहां से कूच करे। कूच करे, कूच का मतलब एक्शन ले। दिस इज नॉट द टाइम फॉर प्रेयर, दिस इज द टाइम फॉर टेकिंग एन एक्शन। ये एक्शन लेने का समय है, उठने का समय है, स्टैंड अप होने का समय है, अपने आप को शो अप करने का समय है कि हम इजरायली संतान है। हम वो बुरे लोग नहीं है, हम परमेश्वर के जन है, परमेश्वर की प्रकाश है, हमें शाइनिंग होना है, प्रकाश दिखाना है, यहोवा का तेज हमारे अंदर से दिखाना है। हालेलुया। यहाँ पर इजरायली लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना बंद कर और अभी एक्शन ले। यहाँ पर ये एक्शन की समय है। जब हमें परमेश्वर एक्शन करने बोलता है तो एक्शन लीजिएगा। पतरस से कहा, अब तेरा समय है एक्शन लेने का, चल इस पानी के ऊपर। हालेलुया। जिस क्षण उसने पानी के ऊपर पैर रखा, वहां पर वो चलने लगा। जिस क्षण इजरायली लोगों ने एक्शन लिया, लाल समुद्र वहां पर मार्ग बना दिया वहां पर। हालेलुया। जिस क्षण मूसा ने अपने लाठी को उठाया और समुद्र की ओर मारा, वहां पर दिखाया, वो लाल समुद्र वहां पर 2 भाग हो गए। आज समय आपका है उठने का। आज समय है आपका स्टैंड अप होने का, एक्शन लेने का। बुराई से एक्शन लीजिएगा। मैं नहीं बुराई में रहूंगा, मैं पवित्रता में आऊंगा। मैं इस टेंशन में नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा। मैं इस हताश में नहीं रहूंगा। हालेलुया। मैं एक्शन लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं दोष लगाते हुए नहीं बैठूंगा अपने आप को, मैं दोष रहित होऊंगा। हालेलुया। और आपको यह वचन को लेना है और आपको थाम लेना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, एक स्त्री है, मुझे याद आता है कि एक स्त्री है जिसके पति नहीं रहे और बच्चे, उस समय उसके 5 बच्चे थे। वे पूरी तरह से टूट चुकी थी कि पति नहीं है। ऐसे वक्त में कैसे होगा? उस समय में परमेश्वर का यशाया की किताब 60 अध्याय 1 वचन उसके जीवन में आया और वो वचन उसके हृदय में आया और वो वचन उससे बातें करने लगा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जिस सन ये वचन उसको मिला, यह वचन ने उसके जीवन में मानो कि जीवन का काम किया, सामर्थ्य का काम किया। और वो स्त्री अपने 5 बच्चे के लिए उठ गई। वो निराश में नहीं रही, वो उठ गई कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी, उन्हें अच्छे अच्छे रास्ते पर लेकर आऊंगी मैं। और मेरे प्यारों, ऐसा ही हुआ। वो स्त्री आज भी जीवित है। आज वो ग्रैंड मदर है, वो आज नानी है। हालेलुया। उसके नाती पोता पोती सब है। हालेलुया। आज उसके नाती एक बड़ा टीचर है, बाइबल टीचर है, जिसको मैं जानता हूँ, जिसके बुक्स को भी मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। आज उस नानी ने अगर एक्शन नहीं लिया होता, हालेलुया, तो आज उसके बच्चे आज परमेश्वर के राज्य में नहीं आते। उसने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, परमेश्वर के रास्ते में लेकर आ गया। आज उस बच्चे के सभी बच्चे पास्टर्स हैं, कोई टीचर है, कोई ऑथर्स है, बाइबल्स के बुक्स लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, जिसमें से बाइबल्स की किताब को मैं पढ़ता हूं, उनकी किताब को व्यक्तिगत मैं पढ़ता हूं, मेरे घर में उनकी किताब है। हालेलुया। एक्शन लीजिएगा, उठ और प्रकाशमान हो जाइएगा। हालेलुया। शैतान को दिखाइएगा कि बोलिए कि मेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश है, मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा। अंधियारा अब मेरे पर नहीं है, अंधियारा मुझ पर राज्य नहीं कर सकता है। हालेलुया। अंधियारा अब मुझ पर राज्य नहीं कर सकता। आइए यशाया की किताब 60 अध्याय को देखेंगे। यशाया की किताब 60 अध्याय को कहे कि शैतान से कि अब अंधकार मुझ पर राज्य नहीं कर सकता, अब प्रभु का प्रकाश मुझ पर आ गया है। देखिएगा दूसरा वचन, 60 अध्याय के दूसरा वचन क्या कहता है। 60 अध्याय के दूसरा वचन कहता है,
देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर अंधकार है, चाहे पृथ्वी के ऊपर डोमिनेट करे अंधकार, पृथ्वी के ऊपर राज्य करे, डोमिनेट करे, शासन करे, पृथ्वी के ऊपर डोमिनेट करे, शासन करे। हालेलुया। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया, आमीन। परंतु तेरे ऊपर अंधकार तेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा। अंधकार पृथ्वी पर राज्य करेगा, पृथ्वी के लोगों के ऊपर राज्य करेगा, परंतु तेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा। The darkness will not going to dominate. पाप तेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा, पाप तेरे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा, अंधकार मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आ गया है। अब मैं प्रकाशमान होऊंगा। यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है, यहोवा मुझ में से प्रकट होगा। देखिएगा वहां पर लिखा है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं अंधकार में नहीं हूँ, अब मैं उठ गया हूँ, अब मैं प्रकाशमान हो गया हूँ। हालेलुया। अब मैं उठ गया हूँ, मैं पिता के पास गया हूँ, जैसे उड़ाऊ का पुत्र पिता के पास में गया, प्रकाश के पास में गया, अब मैं भी प्रकाश के पास में गया और मैं प्रकाशमान हो गया हूँ। हालेलुया। अब मेरे प्रकाश के लिए जाति जाति के लोग प्रकाश के लिए मेरे पास आएंगे और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा लोग आएंगे। इतनी आशीष यशायाह की किताब में आशीष लिखा है। हालेलुया। आप पढ़िएगा यशायाह की 60 की किताब को, कई आशीष वहां पर लिखा है। राजा तेरे पास में आएंगे, जाति जाति के लोग तेरे पास में आएंगे, क्योंकि अब तू प्रकाशमान हो चुका है। अब तू उस जगह पर नहीं बैठा है, अब तू उठ गया है। हालेलुया। एक्शन लेना कितनी जरूरी है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यदि आप सिगरेट की जगह बियर बार में बैठे हैं, आज परमेश्वर कह रहे उठ। मुझे जितने भी सुन रहे हैं, आज यदि आप शराब को लेकर बैठे हुए हैं इस वक्त, हालेलुया, या आपके परिवार में यदि कोई मुझे सुन रहा है इस वक्त जो शराब को लेकर बैठा हुआ है, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है उठ वहां से, शराब को छोड़ और उठ वहां से, सिगरेट को छोड़ और उठ वहां से। हालेलुया। गंदगी से निकल वहां से, उस बुराई करने वाले लोगों के बीच में से, मंडली से बीच में से उठ, चुगली करने वाले मंडली के बीच में से उठ जा। हालेलुया। उठ वहां से, अब प्रकाशमान हो। हालेलुया। क्या आज आप उठने के लिए तैयार हैं? क्या उस बुरे जो आप बुराई कर रहे हो उसमें से उठने के लिए तैयार है? झूठ बोलने के जो काम कर रहे हो उसमें से उठने के लिए तैयार है, निकलने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार है? आर यू रेडी टू टेक एन एक्शन? भजन संहिता 1 अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय की किताब, भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कहता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य है वो पुरुष। धन्य का मतलब है ब्लेसेड, आशीषित है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ब्लेसेड आर दोस पीपल। आशीषित है वो व्यक्ति, धन्य है। आप यीशु मसीह का वहां पर पहाड़ी उपदेश को सुना होगा। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है जो मन के दिन है, धन्य है जो दयावंत है, धन्य है जो शुद्ध है, धन्य है जो भूखे हैं। वहां पर धन्य का मतलब है आशीषित है वो व्यक्ति, आशीषित है वह व्यक्ति जो दयावंत है। यहाँ पर भी यही लिखा है, आशीषित है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्ट की योजनाओं पर नहीं चलता, चलता नहीं है। हालेलुया। अगर आप नहीं चलते हैं तो आप आशीषित हैं। हालेलुया। आप वहां से उठे हैं, उस मार्ग से आप निकल गए हैं, उठ गए हैं, आप उसकी युक्तियों पर नहीं चलते हैं तो आप आशीषित हैं। और वहां पर परमेश्वर कहता है धन्य है वह पुरुष जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। चलना और खड़ा होना, चलते 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 आपने देखा यहाँ पर पापियों का है और वहां पर पापियों की मंडली है, आप पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते हैं तो आशीषित है। हालेलुया। आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर चलता नहीं है, आशीषित है वो व्यक्ति जो वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है,
और आशीषित है वह व्यक्ति जो ठट्टा करने वाली की मंडली में बैठता नहीं है, बैठता नहीं है परंतु उठ जाता है। उस ठट्टा करने वाली मंडली में बैठूंगा नहीं मैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है उठने के विषय में, उठ और प्रकाशमान हो। जो ठट्टा करने वाली की मंडली में अगर आप नहीं बैठते हैं तो आप आशीषित है, आप वहां से उठ जाते हैं। क्योंकि ये ठट्टा करने वाले लोग हैं, ये निंदा करते हैं, ये बुराई में बुरे लोग हैं, बुरे में बैठे हुए हैं, ये शराब को लेकर बैठे हुए हैं। अगर आप उसमें नहीं बैठ रहे हैं, वहां से उठ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं धन्य है वो व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज की शाम आप उड़ाऊ पुत्र के समान हैं? आपने बहुत से पाप किए हैं। क्या आज की शाम आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान आपके जीवन में बहुत से कुकर्म किए हैं, व्यभिचार किए हैं? क्या आपसे प्रार्थना 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 प्रभु चाह रहे कि आप एक्शन करें, एक्शन करें। ढूंढो तो पाओगे, बाइबल कहता है ढूंढो तो पाओगे। अरे ढूंढोगे नहीं तो कहां से पाओगे? He's saying एक्शन कर। घर में बैठकर कुछ नहीं होगा, ढूंढ। नौकरी की तलाश तो कर, नौकरी तो मिलेगी। ढूंढेगा नहीं तो कैसे पाएगा? एक्शन कर, खटखटा। अरे खटखटाएगा नहीं तो खुलेगा कैसे? खटखटाना एक एक्शन है मेरे प्यारों। हालेलुया। कर कर तो देखिएगा। उड़ाऊ पुत्र के समान आप कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि मैं उठूंगा। हालेलुया। उठूंगा करने वाले से परमेश्वर खुश नहीं, जो उठता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। जो वर्तमान है, प्रेजेंट टेंस में कार्य को करता है, हालेलुया, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। उड़ाऊ पुत्र जब उठा और चला, एक्शन लिया, हालेलुया, आपको पता है क्या हुआ? वो दूर ही था, वो चलते हुए आ रहा था, जैसे दूर था, एक्शन लिया, तुरंत पिताजी ने देखा और पिताजी दौड़ कर आया। बेटा दौड़कर नहीं आ रहा है, परंतु पिताजी दौड़कर आया वहां पर, और वह दौड़कर आकर वहां पर लगाया, उसे गले लगाया, अधिकार दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने एक्शन लिया। अगर आज की शाम आप एक्शन लेते हैं कि मैं ठट्टा करने वाली की मंडली में नहीं बैठूंगा, मैं इस बियर बार में नहीं बैठूंगा, मैं निराश में नहीं बैठूंगा, मैं हताश में नहीं बैठूंगा। इस कोरोना लॉकडाउन में यदि परिस्थिति खराब हो चुकी है, परंतु मैं इसमें निराश होकर नहीं बैठूंगा, जो हो सके मैं वह एक्शन लूंगा। अगर आप एक्शन लेते हैं, परमेश्वर आपके साथ, आपके पास में दौड़ कर आता है।